बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ 5 मिनट में तैयार होने वाली आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसी रेसिपी के साथ हम आपसे एक ऐसा घरेलू टोटका शेयर करेंगे जिसके इस्तेमाल करने से आलू मटर को जितना भी कुक कर लिया जाए कलर ख़राब नहीं होगा। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया कुकर। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत घी शामिल करने के साथ ही प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज लिया है जिनको हमने बारीक काट लिया है। अब प्याज को हम मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक। अब इनके कलर को हमने ना ही तो लाइट ब्राउन रखना है और ना ही डार्क ब्राउन रखना है। हमने इनके कलर को इतना चेंज करना है कि ये मीडियम ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। यही कलर हमें चाहिए। पानी का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ कप पानी का लेंगे। ढक्कन लगाएँगे और 1 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो प्याज़ में अभी पानी थोड़ा-सा मौजूद है, लेकिन प्याज़ मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हीं प्याज़ों में हम खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें लहसुन पाउडर, इसी के साथ लेंगे जी हस्बे ज़रूरत हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी चिकन पाउडर और चिकन पाउडर शामिल करने के साथ ही हम वो घरेलू टोटका आपसे शेयर करेंगे जिसके इस्तेमाल करने से आलू मटर का कलर ख़राब हरगिज़ नहीं होगा। हमने लिया है जी छोटा 1 चम्मच बेसन का और बेसन और तमाम मसालों को हम दोबारा से रोस्ट करेंगे ताकि तमाम खुश्क मसालों की जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाए। मसाले रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने के साथ ही खुशबू एकदम से चेंज हो जाएगी और जायका भी बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। तमाम खुश्क मसाले जो ही रोस्ट हुए हैं तो हमने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, छिलका समेत हमने इनका पेस्ट बना लिया है। अब इन तमाम मसाले को हमने इतना रोस्ट करना है कि टमाटर का तमाम जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। मसाला रोस्ट हो चुका है, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। हमने हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया है। नमक के इस्तेमाल करने के साथ ही आपको चेक करा देते हैं कि ये मसाला, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से मज़ेदार किस्म का मसाला तैयार कर लिया है और इस मसाले तैयार करने में हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब इस मसाले में हम शामिल कर देंगे आलू और मटर। अब आलू और मटर को हमने इस मसाले में ज़्यादा देर के लिए भुनाई नहीं करनी, हमने फ़ौरन से इसमें पानी का इस्तेमाल करना है क्योंकि मसाला तैयार करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से बस आलू और मटर को इस मसाले में मिक्स करेंगे और पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। अगर शोरबा पतला रखना है तो पानी ज़्यादा ले सकते हैं, अगर गाढ़ा रखना है तो पानी कम ले सकते हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करने के साथ ही हम दोबारा से ढक्कन लगाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है। 3 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं, खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है और ये आलू मटर जो हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी हम आपको चेक करा देते हैं इनका कलर भी, कि आप देख सकते हैं कि मटर का कलर अपनी जगह पे मौजूद है। इंतहाई खूबसूरती कलर के साथ ये आलू मटर जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। आलू आपको चेक करा देते हैं, बस इसी तरीके से ही आलू गले हुए होने चाहिए। अगर हम ज़्यादा आलूओं को कुक करेंगे तो इनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आलू मटर की ये आसान और सादा सी रेसिपी कैसी लगी? इसी के साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे जिसके बगैर आलू मटर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकते। सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू, इसका जायका आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।